चलिए अब पढ़ते हैं इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन एक तरीके का हार्मोन है जो सिक्रीट होता है कहां से? पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज के बारे में पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था कि पैनक्रियाज एक तरीके का हेटेरोक्राइन ग्लैंड है जिसमें दोनों पार्ट होता है, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जो पार्ट होता है पैनक्रियाज का वो लगभग 99% होता है और 1% पार्ट होता है एंडोक्राइन पार्ट, और एंडोक्राइन पार्ट एक्चुअली ग्रुप ऑफ सेल्स होता है और उस सेल्स के समूह को हम एक साथ कहते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, क्योंकि सबसे पहले इसके बारे में बताया था किसने खोजा था? लैंगरहैंस ने खोजा था। ठीक है, अब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में टोटल सेल होता है अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल या गामा सेल, एक ही चीज है, और लास्ट हो गया कौन सा? पीपी सेल्स। ठीक है, अल्फा सेल सिक्रीट करता है ग्लूकागोन, बीटा सेल सिक्रीट करता है कौन? इंसुलिन, और डेल्टा सेल सिक्रीट करता है कौन सा? या गामा सेल्स सोमैटोस्टेटिन, जो अल्फा सेल और बीटा सेल दोनों को हेल्प करता है। ठीक है, और लास्ट हो गया कौन सा? पीपी सेल, ये सिक्रीट करता है पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। क्लियर है? तो ग्लूकागोन पे आज ना चर्चा कर करके अभी हम बात कर रहे हैं इंसुलिन पे, जो सिक्रीट होता है बीटा सेल से। जो सिक्रीट होता है किस चीज से? बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इंसुलिन के बारे में सभी लोगों को भरपूर जानकारी होती है। इंसुलिन का सिंथेसिस यदि हमारे बॉडी में ना हो तो वैसे सिचुएशन में ब्लड शुगर का लेवल क्या होगा? बढ़ जाएगा, जिससे परेशानी हो जाएगी। ठीक है, और ये एक तरीके का लाइफ स्टाइल डिजीज है जिसमें इंसुलिन सिक्रीट ना हो। समझ गए? लाइफ स्टाइल डिजीज किसको कहते हैं? जो लेथार्जिक है, लेथार्जिक यानी आलसी, उठ करके कोई काम नहीं कर रहा हो, बैठा रह रहा हो, केवल खा पी रहा हो, दौड़ता नहीं हो, तो उन लोगों का जो पैनक्रियाज है वो इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव होने के बाद बीटा सेल इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं करेगा तो परेशानी होगी। समझ गए ना? तो इंसुलिन का मैनेजमेंट यदि बॉडी में करना है तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, दौड़िए। हमारा जो शरीर बना है वो काम करने के लिए बना है, न कि इसका आप रखिएगा तो अगले जनरेशन इसे चौखट के बाड़ी सब बनाएगा। ये सब कुछ घटना होने वाला नहीं है। आप अपने शरीर से जितना पसीना निकालिए उतना ही आप अच्छा भी दिखेंगे और हेल्दी भी रहेंगे, ज्यादा मोटे नहीं होंगे। चलिए बात करते हैं डिटेल में हम इंसुलिन पे। इंसुलिन का जो सवाल है, आपका क्वेश्चन है, एक भी सवाल इससे कुछ ये छूटने वाला नहीं है मेडिकल लेवल का, यानी नीट के लेवल तक का। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंसुलिन का जो नेचर होता है वो प्रोटीन का। मैक्सिमम हार्मोन बना होता है किस चीज से? प्रोटीन से। ठीक है, तो इंसुलिन का भी नेचर है कौन सा? प्रोटीन। ठीक है, सबसे पहले इसको जो प्रिपेयर किया था लेबोरेटरी में उनका नाम था क्या? बेंटिंग एंड बेस्ट। बेंटिंग एंड बेस्ट। ठीक है, नाम जो दिया गया था, टर्म इंसुलिन वाज गिवन बाय एक सेंगर, और इतना ही नहीं, इन्होंने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी दिया था कि इंसुलिन जो हार्मोन है वो बना होता है कितने अमीनो एसिड से? 51 अमीनो एसिड से ये बना होता है। अमीनो एसिड से ये बना होता है। उसके बारे में सबसे पहले बताया था किसने? एफ सेंगर ने। और इन्होंने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो इंसुलिन का ढूंढा वो किसका इंसुलिन था? काउ का इंसुलिन था। ये भी ऑप्शन में रहता है हमेशा। ठीक है, तो इस वजह से इन्हें मिला नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज मिलना इतना आसान का नहीं होता है। समझ गए? तो एक सेंगर को मिल गया इंसुलिन पे वर्क करने के लिए क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, इंसुलिन सबसे पहला प्रोटीन था जिसको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज भी किया गया और इसे लेबोरेटरी में यानी बनाया भी गया और क्रिस्टल के फॉर्म में बनाया गया एंड क्रिस्टलाइज्ड। ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन को हम बोलते हैं क्या? ह्यूमिलीन। यदि ह्यूमन इंसुलिन का नाम आपको बोलना हो तो इंसुलिन ना बोल करके, इंसुलिन काउ में भी होता है, इंसुलिन ह्यूमन में भी है,
तो ह्यूमन के इंसुलिन को बोलते हैं ह्यूमिलीन। कौन सा? ये सबसे पहला प्रोटीन इंसुलिन ही था, जिसको सबसे पहले आर्टिफिशियली यानी ह्यूमन बीइंग ने लेबोरेटरी में इसे बनाया और क्रिस्टल के फॉर्म में बनाया। क्रिस्टल यानी छोटा छोटा, जैसे ग्लूकोज खरीदती हो ना बाजार से, तो जो छोटा छोटा दाना के फॉर्म में रहता है उसे हम बोलते हैं क्रिस्टल के फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलाइज्ड सबसे पहला प्रोटीन यही था। प्रोटीन कहिए या हार्मोन कहिए, बात क्या है? सेम है। अब सिंगल मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल इंसुलिन का जो होता है वो 51 अमीनो एसिड के मिलने से बना हुआ होता है। आपको पता है कि प्रोटीन बना होता है किस चीज से? अमीनो एसिड से। प्रोटीन बना होता है किस चीज से? अमीनो एसिड से। और प्रोटीन में अमीनो एसिड का सबसे कम अमाउंट है ये 51 अमीनो एसिड। समझ गए? ऐसे अमीनो एसिड का बहुत लंबा चेन आएगा तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा। कई पॉलीपेप्टाइड चेन और कॉम्प्लेक्स होगा तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाएगा प्रोटीन का, और कॉम्प्लेक्स होगा तो सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, यानी प्रोटीन काफी कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन सबसे कम अमीनो एसिड से बना हुआ कोई प्रोटीन है तो वो है कौन? इंसुलिन। इसमें काउंटिंग के हिसाब से 51 अमीनो एसिड होता है और 51 अमीनो एसिड दो चेन में मिलकर के बटा होता है। मान लो कि एक चेन ये है तो दूसरा चेन कौन सा है? ये अमीनो एसिड का। ठीक है, अल्फा चेन जो बना होता है उसमें 21 अमीनो एसिड होता है और कई बार ये क्वेश्चन बन करके आता रहता है। अल्फा चेन में कितना अमीनो एसिड? 21 अमीनो एसिड। और बीटा चेन में कितना अमीनो एसिड? 30 अमीनो एसिड्स। तो ये है आपका बीटा चेन और ये हो गया कौन सा? अल्फा चेन। और दोनों अल्फा चेन और बीटा चेन बीच में दो सल्फर से क्या होगा? आपस में जुड़ा हुआ होगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड। तो नीचे लिखती हैं कि बोथ आर बाइंड टुगेदर बाय डाई सल्फाइड बॉन्ड। तो आपको क्या समझ में आया कि अमीनो, ये जो इंसुलिन बना होता है 51 अमीनो एसिड से बना होता है। इसमें दो चेन होता है, एक हो गया अल्फा चेन और दूसरा हो गया कौन सा? बीटा चेन। अल्फा चेन इज मेड अप ऑफ 21 अमीनो एसिड्स and beta chain is made up of 30 amino acids and both chains are bonded together by the disulfide bond। एक सल्फर दो सल्फर, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्लियर हो गया? आगे देख लीजिए, जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इंसुलिन का, ये तो स्ट्रक्चर हो गया। किसने खोजा, किसने प्रिपेयर किया सबसे पहले, इसका नेचर क्या है, अभी तक ये हम लोगों ने जाना। अब इसके काम के बारे में स्टडी करते हैं, यानी फंक्शन ऑफ इंसुलिन। देखिए, इसका दो जगह पे काम है। इंसुलिन कितने जगह पे काम करता है? दो जगह पे। और उसको और हम सब डिवाइडेड करेंगे। तो देखिए, पहला काम करेगा ऑन मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, समझ गए, और दूसरा काम है एक्शन ऑन मेटाबॉलिज्म। मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी और दूसरा कौन सा है? एक्शन ऑन मेटाबॉलिज्म। अब देखो, दो जगहों के लिए काम करेगा, एक मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी पे और दूसरा कौन? एक्शन ऑन मेटाबॉलिज्म पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला ऑन मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। इसको ध्यान से समझिए। मान लो कि कोई एक सेल है, सारा खेल किस चीज का है? सेल का है। ठीक है, हमारा पूरा बॉडी कंपोज है किस चीज से? सेल से। तो ये एक क्या है? सेल है। इस सेल के मान लो कि हर एक सेल तक के ब्लड वेसल्स है। ये मान लो कि क्या है? ये ब्लड वेसल्स है। ठीक है, तो सेल इतना बड़ा भी नहीं होता है। ठीक है, सेल इतना बड़ा भी नहीं होता है। सबसे बड़ा सेल होता है कौन? ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, तो देखिए करेगा क्या? ब्लड में बहुत सारा चीज घूम रहा है,
ब्लड में जैसे कि मान लो कि इंसुलिन है, सिक्रीट किया बीटा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, मिलेगा किस चीज में? ब्लड में। ये ब्लड एक तरीके का ट्रक है जिस पर सब कुछ लोडेड होता है, रास्ता भी है, ट्रक इसका हो गया कौन सा? RBC, सब ढोढो कर ले जाएगा। ये एक पूरे बॉडी में एक तरीके का रास्ता है। इंसुलिन है, इसमें हम लोग जो खाते हैं और डाइजेस्ट हुआ तो ग्लूकोज भी है, ठीक है, ग्लूकोज भरा पड़ा है, प्रोटीन भी है, प्रोटीन भी होगा, फैट भी होगा, न्यूक्लिक एसिड भी होगा, बहुत सारा चीज होगा, ठीक है। अब देखिए इंसुलिन का लेवल यदि ब्लड में बढ़ा, इंसुलिन का लेवल यदि ब्लड में क्या हो गया? बढ़ गया, तो इसमें जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज सेल के अंदर जाना क्या हो जाएगा? उसमें मदद करता है। यानी जो सेल मेम्ब्रेन है ये बाउंड्री, इसके परमेबिलिटी को ये क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो देखिए इंसुलिन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट का मतलब उकसाता है। क्या करता है? द परमेबिलिटी एंड कंजम्पशन ऑफ ग्लूकोज इन ऑल सोमैटिक सेल, इन ऑल सोमैटिक सेल। देखिए सोमैटिक सेल किसको बोलते हैं? हमारा जो बॉडी सेल है इसे हम बोलते हैं सोमैटिक सेल। तो दूसरा कौन सा सेल है जो नहीं है? दूसरा है गेमेटिक सेल। गेमेटिक यानी गेमिट, गेमिट समझ में आ गया? जैसे ओवम हैप्लॉइड होता है, स्पर्म हैप्लॉइड होता है, तो ये हो गया कौन सा? गेमेटिक सेल। तो जितना सोमैटिक सेल है हमारे बॉडी का, उन सबों में ग्लूकोज के परमेबिलिटी को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। और केवल परमेबिलिटी नहीं बढ़ाता है, ग्लूकोज इसके अंदर चला गया तो उसको उसका यूज भी कराएगा। उसका क्या कराएगा? यूज भी कराएगा, ठीक है। तो देखिए, लेकिन हमारे बॉडी का सोमैटिक सेल का कौन कौन सा पार्ट है जहां इंसुलिन वर्क नहीं करता है परमेबिलिटी के लिए? और ये सवाल है, ये क्या है? क्वेश्चन है। जैसे ब्रेन सेल, ब्रेन सेल में कुछ नहीं काम करेगा, RBCs में, रेटिना में और जेनिटल एपिथेलियम में। कौन कौन? ब्रेन सेल, RBCs और उसका भी जेनिटल एपिथेलियम, और कौन हो गया हमारे पास? रेटिना। इतने जगहों पे इंसुलिन कोई वर्क नहीं करेगा, परमेबिलिटी को बढ़ाएगा नहीं। ये सारा अफेक्टेड हो जाता है यदि इंसुलिन का लेवल घट जाता है तब। समझ गए? नेक्स्ट, ये तो परमेबिलिटी, ग्लूकोज अंदर चला गया। ग्लूकोज एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा काम है एक्शन ऑन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आपको पता है, ग्लूकोज का अंदर जाकर के टूटना, समझ गए? CO2 में और H2O में। तो ये एक केमिकल रिएक्शन हुआ। तो किसी भी सेल के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, चाहे बनने का या टूटने का, सब एक साथ कहलाएगा क्या? मेटाबॉलिज्म कहलाएगा। तो किसके मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है? तो ये हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में, फैट के मेटाबॉलिज्म में, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में, और न्यूक्लिक एसिड यानी DNA और RNA के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। हम लोग न्यूक्लिक एसिड को भी खाते हैं। जैसे मान लो कि एक सेब खा रहे हैं, तो वो उस सेब का सेल होगा, उसके सेल के अंदर भी तो DNA RNA होगा, तो उसको भी हम लोग क्या कर जाते हैं? खा जाते हैं। तो उसको पचाना भी क्या है? जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, आप देखिए मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट ये कैसे एक्शन करता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है आपका 3 तरीके का होता है, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। समझ गए? तो सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो होता है कौन सा? मोनोसेक्राइड, जिसका एग्जांपल है ग्लूकोज। ये केवल एक ही शुगर यूनिट से बना होता है, इस वजह से इसे हम मोनोसेक्राइड्स बोलते हैं। और जो 2 से लेकर के 10 तक होता है वो कहलाता है ओलिगोसेक्राइड। और मोर देन 10 यूनिट्स यदि हो जाए शुगर का किसी कार्बोहाइड्रेट्स में, तो वो कहलाएगा पॉलीसेक्राइड्स। और पॉलीसेक्राइड्स के बारे में हम पढ़ाएंगे डिटेल में। कहाँ पढ़ाएंगे? बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट भी ये क्या करेगा, ठीक है।
तो इंसुलिन क्या करता है, इनहिबिट करता है। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, इनहिबिट का मतलब रोकना। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस को ये रोक देता है। अब ये टर्म आ गया कौन सा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब समझिए, ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, नियो यानी न्यू फॉर्म, और जेनेसिस का मतलब निर्माण, जेनेसिस का मतलब निर्माण। तो देखिए ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना, ठीक ना, किस चीज से, हमारे बॉडी में स्टोर्ड लिपिड से या प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से नहीं, समझ गए। तो नीचे एक लिखा हुआ है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, ठीक है। ये टर्म तभी हम इस्तेमाल करेंगे जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा हो किस चीज से, अदर देन नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। तो नॉन, ये कार्बोहाइड्रेट तो है नहीं लिपिड, प्रोटीन तो कार्बोहाइड्रेट है नहीं, ठीक है। तो लिपिड भी कन्वर्ट कर जाता है ग्लूकोज में, प्रोटीन भी कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। कब, जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम गया तब हमारा बॉडी क्या करता है, और कार्बोहाइड्रेट ले नहीं रहे हैं तो हमारे बॉडी के लिपिड को और प्रोटीन को बदल देता है किस चीज में, ग्लूकोज में, ठीक है। जब हम बीमार पड़ते हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, तो पहले से मोटे ताजे हैं, तो बीमारी के बाद वो दुबला पतला होने लगता है। तो मोटे हैं तो क्या है, मोटा है कोई व्यक्ति, इसका मतलब उसके बॉडी में लिपिड का अमाउंट क्या है, ज्यादा। और जब वो खाना अच्छे से नहीं खा रहा है तो दुबला पतला हो रहा है, तो वही लिपिड कन्वर्ट कर रहा है किस चीज में, ग्लूकोज में। और वही ग्लूकोज हर एक सेल में जाकर के टूट रहा है CO2 में, H2O में, और दे रहा है क्या, एनर्जी, और इसी एनर्जी से वो जीवित रह रहा है, ठीक है। ये टर्म कई बार पूछा जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कन्वर्जन ऑफ लिपिड और प्रोटीन into the glucose inside the living cell is known as the gluconeogenesis। क्लियर हो गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस ऐसा और टर्म आएगा। तो इंसुलिन ये काम करने से क्या कर देता है, रोक देता है, लिपिड और प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलने नहीं देता है, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस के काम को रोक देता है, ठीक है। यानी ये चाहता है कि केवल और केवल यूज हो किस चीज का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, लिपिड का यूज ना हो और प्रोटीन का यूज ना हो। तो ध्यान से आप सुनिए कि कोई जब किसी व्यक्ति में इंसुलिन का अमाउंट घट जाता है, जैसे किसी व्यक्ति को शुगर का पेशेंट जो हम कहते हैं ना कि हो गया, तो इसका मतलब है कि उसके बॉडी में इंसुलिन का अमाउंट कम गया। तो इंसुलिन का अमाउंट जब कमेगा तो उसके शरीर का लिपिड और उसके शरीर का प्रोटीन बदलना शुरू हो जाएगा किस चीज में, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज का लेवल जो है ना, ग्लूकोज का लेवल जो है उसके बॉडी में और बढ़ जाएगा, ब्लड में बढ़ जाएगा, ब्लड में उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, अब ब्लड जाएगा कहां तक के, यूरिन तक के, समझ गए ना। ब्लड कहां जाएगा, किडनी तक के, किडनी को हद से ज्यादा मिल रहा है क्या, ग्लूकोज। अब क्या करेगा बेचारा, हद से ज्यादा कर, वो चाह रहा है कि हम किडनी से बाहर इसको ना करें, यानी यूरिन में ना मिला है, फिर भी ग्लूकोज क्या हो जाता है ना कि यूरिन में कुछ ना कुछ आ ही जाता है, लेवल हद से ज्यादा होगा तो आएगा, ठीक है। वैसे सिचुएशन में क्या होता है कि जब वो व्यक्ति यूरिनेशन के लिए जाता है, टॉयलेट के लिए जाएगा, तो टॉयलेट के बाद जब वो आएगा तो वहां देखिएगा कि सूखने के बाद वहां चींटी लग रहा है, तो चींटी लग रहा है तो उसी से वो पकड़ता है कि लगता है कि हमारे बॉडी में लगता है कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ते जा रहा है, ग्लूकोज का मतलब शुगर हो गया है। तो इंसुलिन के अमाउंट को घटने से देखिए कि क्या काम हो रहा है, समझ गए ना। और क्या होगा, उसका बॉडी दिन प्रतिदिन दुबला पतला होता चला जाएगा, दुबला पतला भी होता चला जाएगा इस केस में, क्योंकि उसके बॉडी में जो लिपिड है, उसके बॉडी में जो प्रोटीन है, वो कन्वर्ट होने लगेगा किस चीज में, ग्लूकोज में। तो दुबला हर तरीके का होता है बीमारी शुगर का, वो कई टाइप का हम बताएंगे, लेकिन जब इंसुलिन का लेवल घटता है तो ये काम होता है, ठीक है।
तो जब कोई नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स जैसे लिपिड और प्रोटीन आपका कन्वर्ट कर जाए किस चीज में, ग्लूकोज में, तो ऐसे फिनोमेनन को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ये ऑप्शन है, कई बार ये आपके एग्जाम में आता रहता है, आपके एग्जाम में यानी नीट में, समझ गए। आगे देखिए, ये क्या करता है, प्रमोट यानी बढ़ाता है, कौन, इंसुलिन। इंसुलिन प्रमोट करता है किस चीज को, ग्लूकोजेनेसिस का। देखो अंतर आ गया ना शब्द का, यहां लिखे ग्लूकोजेनेसिस और यहां लिखे ग्लूकोनियोजेनेसिस। यहां नियो है जुड़ा हुआ बीच में, यहां नियो नहीं है, समझ गए। तो जहां नियो शब्द आ जाए तो वहां ग्लूकोज तो बनेगा, लेकिन बनेगा नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, ठीक है। लेकिन जब नियो नहीं है तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज जो है, समझ गए, वो कन्वर्ट होने लगता है किस चीज में, ग्लाइकोजन में। मान लो कि ग्लूकोज का लेवल यहाँ हद से ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो कि हमारे पास पैसा ढेर सारा बढ़ने लगे, मान लो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन मान लेने में क्या दिक्कत है, कुछ हम भी 2 मिनट के लिए क्या हो जाए, उस वजह हद से ज्यादा पैसा हो जाएगा तो बेड के नीचे रखेंगे, कोई जाकर के ना चावल के नीचे रख देता है, ऐसा मतलब कि ऐसे लोग भी प्राणी हम देखे हैं, छुपा छुपा करके कहीं रखेगा, ऐसा ऐसा जगह पे सामान कोई रखेगा ना जहां कोई दूसरा कोई रीच नहीं कर सकता। किचन वाले सामान में सामान रखो, घर का आदमी तो देखेगा ही, मजे से लोग उठाते रहेंगे, फ्रिज में रख दो। हद से ज्यादा जब पैसा हो जाए तो कहीं कहीं जब छापा मारता है तो दीवार में भी मिलता है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को खाने भर ही पैसा है, ठीक है, तो उस पैसे को यदि थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है तो घर में रखते हैं कि बैंक में जमा कर देते हैं, बैंक में जमा करते हैं, और जब जरूरत होती है तो हम लोग बैंक से क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। इंसुलिन एक तरीके का क्या है ना, एजेंट है। वो क्या करता है कि जितना ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा बन रहा है उसको बदल देगा ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन एक तरीके का पॉलीसेक्राइड है। ग्लाइकोजन क्या है, पॉलीसेक्राइड है। कई ग्लूकोज यूनिट, एक ग्लूकोज 2, 3, 4, 5 ऐसा हजारों मिलेगा ना, तब बन जाता है क्या, ग्लाइकोजन। ये पॉलीसेक्राइड हो गया, ठीक है। अब ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन जमा हो जाता है कहाँ, लीवर में और मसल्स में। ग्लाइकोजन कहाँ जमा होता है, लीवर में और मसल्स में। तो कोई व्यक्ति खुद हद से ज्यादा जब खाना खाता है तो यहाँ उठाने लगता है ना, लीवर में जमा हो रहा है, मसल्स में, यानी मांस उसमें, उसके बॉडी में मांस क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, समझ गए। और जब वो फास्टिंग करेगा व्यक्ति तो फिर से ये ग्लाइकोजन लीवर और मसल्स का टूट टूट करके बदलने लगता है किस चीज में, ग्लूकोज में। और इस ग्लूकोज का फिर हमारा सेल क्या करने लगता है, यूज करने लगता है, और इस तरीके से हम जीवित रहते हैं, समझ गए। और ग्लूकोज का सप्लाई हमारे ब्रेन को कंटिन्यूअसली होते रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब तक हमारा ब्रेन जिंदा है तब तक हमारा बॉडी जिंदा है। तो कोई व्यक्ति का यदि डेथ हो तो जब तक उसके ब्रेन का डेथ नहीं होता है, डॉक्टर नहीं कहता कि इसका डेथ हुआ है। किसी का हार्ट बंद हो जाए काम करते करते तो ये मत समझिएगा कि आदमी मर गया, आप पंप करिएगा तो हो सकता है कि जिंदा हो जाए। तो ब्रेन डेथ को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, प्यूपिल से, आंख पे टॉर्च मार करके डायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है उसका मूवमेंट, यानी अभी भी आदमी ये जीवित है, इसका डेथ नहीं हुआ है। क्लियर है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, और यहाँ आ गया कौन सा, ग्लूकोजेनेसिस कहाँ करता है, लीवर में करता है और मसल्स में करता है। ग्लूकोजेनेसिस का मतलब ग्लूकोज का कन्वर्जन हो जाना किस चीज में, ग्लाइकोजन में। तो यहाँ से ऐसे सब नहीं, देखिएगा इसको याद रखिएगा, ग्लाइकोजन यहाँ तक एसिस, ग्लाइकोजन एसिस करके पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा कि ग्लूकोज कन्वर्ट कर रहा है किस चीज में, ग्लाइकोजन में, समझ गए ना। नेक्स्ट, और ये क्या करता है, इनहिबिट यानी कम करना, रोकना। इंसुलिन रोकने का काम करता है किस चीज को, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब हो गया ब्रेकडाउन।
लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, यानी ग्लाइकोजन जो शरीर में हमारा बना हुआ है उसको ग्लूकोज में टूटने से इंसुलिन रोकता है, यानी कहता है कि अभी जमा रखो, ब्लड में लेवल इसको बढ़ाओ नहीं, समझ गए, ब्लड में लेवल इसको बढ़ने नहीं देता है, इनहिबिट करता है। और क्या करता है, इनहांसेज, इंसुलिन का काम है बढ़ाता है क्या, पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज कॉजिंग द ब्लड शुगर लेवल टू फॉल। किसी भी तरीके से ब्लड का लेवल जो है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम रहे, ये काम करता है कौन, इंसुलिन। समझ गए ना, ग्लाइकोजन को ग्लाइकोजन के ही फॉर्म में रखना चाहता है, जो एक्सेस ग्लूकोज हो गया उसको ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करेगा, और जो ग्लूकोज सेल में गया है उसको तुरंत यूटिलाइज करवा देगा, तुरंत इसका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा, ऑक्सीडेशन करवा के CO2 और H2O और एनर्जी में क्या करेगा, कन्वर्ट करवा देगा। तो ये काम है किस चीज का, इंसुलिन का। इंसुलिन का एक्शन किस चीज पे, फैट। तो देखिए ये करेगा क्या, इंसुलिन लिपोजेनेसिस को प्रमोट करता है। लिपो यानी लिपिड, ध्यान रखना, लिपो का मतलब लिपिड और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। लिपिड के फॉर्मेशन में इंसुलिन क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो रोकेगा क्या, लिपिड लिपोलाइसिस, यानी लिपिड को तोड़ने से रोकेगा। तोड़ने से का मतलब क्या, कि आपने अभी पढ़ा है कि लिपिड है, लिपिड टूट करके हो सकता है किस चीज में कन्वर्ट हो जाए, ग्लूकोज में। प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। और क्या करेगा, इनहिबिट यानी रोकता है फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज, सोच लो कि किसी के बॉडी में इंसुलिन का लेवल घट जाए, इंसुलिन का लेवल घट जाए तो उसके बॉडी में कीटोन का बॉडीज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब कीटोन बॉडीज बढ़ेगा तो उसके किडनी खराब हो जाएगा। क्या खराब होगा, किडनी खराब हो जाएगा, समझ गए। ये केमिकल्स है कीटोन बॉडी, जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, तो वो बढ़ेगा तो किडनी को क्या कर देगा, डैमेज। तो जिसको भी हम देखते हैं कि शुगर होता है तो उसका किडनी खराब होने का चांस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। आगे देखिए प्रोटीन। प्रोटीन इंसुलिन कैसे उसको यूटिलाइज करता है, बहुत सारे लोगों को केवल पता है कार्बोहाइड्रेट का यूज। इंसुलिन को क्या करेगा, प्रोमोट प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनने में मदद करेगा, तोड़ने में नहीं। तो ये भी तो हो सकता था कि प्रोटीन है, प्रोटीन भी टूटता है और क्या बनाता है, ग्लूकोज, प्रोसेस ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इंसुलिन नहीं होता तब होता, लेकिन इंसुलिन रहने पर ये प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। प्रोमोटिंग अपटेक ऑफ अमीनो एसिड बाय लिवर एंड मसल्स, लिवर और मसल्स को प्रमोट करेगा। क्या, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या लीजिए, अमीनो एसिड को लीजिए और प्रोटीन का क्या करिए, निर्माण करिए। नेक्स्ट, न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। उसके सिंथेसिस में ये प्रमोट करेगा। इंसुलिन का एक लेवल रहेगा हमारे ब्लड में, तो इसका डीएनए का और आरएनए का सिंथेसिस ज्यादा से ज्यादा लेवल पे होगा। अब हम बात करेंगे कि इंसुलिन का जब सिक्रेशन हमारे बॉडी में बढ़ जाए या इंसुलिन का सिक्रेशन हमारे बॉडी में घट जाए तब क्या होगा, ठीक है।